तो हेलो गाइस, आज मैं आपको 2 से 3 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये मेरे पास 1 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा है। पहले हम कपड़े को डबल करके इस तरह बिछा लेंगे। ये देखिए गाइस, इस कपड़े में रेच आ रही है। ये 1.5 इंच कपड़ा कम बैठ रहा है और पीछे का ये 1.5 इंच बढ़ा हुआ है। तो हम ये यहीं से इसके कुर्ते की कटिंग शुरू करेंगे। तो 21 इंच पर पहले मैं इस तरह निशान लगा लूँगी और ऊपर की तरफ ये 15 इंच कपड़ा बच रहा है, तो हम इसमें से आस्तीन बनाएंगे। और चौड़ाई में मैं 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। और अब इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। इधर से हम आस्तीन बनाएंगे, तो हम पहले कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। निशान पे ही कपड़े को हम 4 फोल्ड करके इस तरह बिछा लेंगे। सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। 5 इंच पर मैं तीरे का निशान लगाऊंगी और आधा इंच में मार्जिन का ले लूँगी। तो मैं 5.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी और 5 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। और अब इस निशान को भी हम इस तरह सीधा कर लेंगे। 13 इंच पर मैं चाक का निशान लगाऊंगी। इंची टेप को ऊपर से इस तरह रखकर हम 13 इंच पर इस तरह इसका निशान लगा लेंगे। पहले इस तरह तिरछा निशान लगाकर 1 इंच पर इस तरह हम निशान लगाएंगे और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। और अब आगे वाले आर्म होल का इस तरह निशान लगा लेना है। अब मैं शोल्डर पर आधा इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। 2 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और 2.25 इंच गले की लंबाई का। और अब इसका एक बॉक्स बना लेना है और अब इसमें गोलाई दे देनी है। और अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। पीछे वाला शोल्डर भी आधा इंच इस तरह डाउन कर देना है और इस निशान को इस तरह मिलाकर अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। और अब इस निशान को भी इस निशान से इस तरह मिला देना है। 7.5 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। और अब हम सेप पट्टी से इसकी फिटिंग का इस तरह निशान लगा देंगे। ये देखें, निशान पूरे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आगे के आर्म होल की भी इस तरह गहराई की कटिंग कर लेंगे। अब हम ताबीज़ पट्टी का निशान लगाएंगे। 6 इंच पर मैं ताबीज़ पट्टी का इस तरह निशान लगाऊंगी। इधर की तरफ से हम आधा इंच कपड़ा कम रखेंगे। इधर हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे और इधर बटन पट्टी। तो हमने इधर से इसलिए हमने कपड़ा कम रखा है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले हम मोंडे की गोलाई को इस तरह नाप कर देख लेंगे। ये देखें, 7.25 हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है। आस्तीन की लंबाई में 14 इंच रखूंगी, तो 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। ये पूरा 15 इंच कपड़ा आ रहा है। ऊपर से हम इस तरह 1.5 इंच पर पहले एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई 7.25 इंच आ रही थी, तो हम 7.25 इंच पर इस तरह निशान लगाकर इसे एकसार कर लेंगे। आगे से मैं 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देना है। और अब इसकी भी इस तरह कटिंग कर लेनी है। आस्तीन में आगे की तरफ से हम आधा इंच गहराई की इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कुर्ते की कटिंग हो गई है और ये इसका बचा हुआ कपड़ा। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग कर कर दिखाएंगे। सबसे पहले हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इसे प्रेस से मैंने इस तरह चिपका लिया है और लंबाई में ये 7.25 इंच है।
और ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी ली है। तावीज़ पट्टी में हम आगे की तरफ इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। और इधर की तरफ हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो इसे पट्टी को हम इस तरह रखकर इसमें पहले एक पैर की सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम नाखून से पट्टी को इस तरह जमा लेंगे और अंदर की तरफ पट्टी को इस तरह मोड़कर इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह हम कट कर देंगे। अब हम तावीज़ पट्टी बनाएंगे। कुर्ते को पहले हम इस तरह उल्टा रख लेंगे और इसके ऊपर तावीज़ पट्टी इस तरह रखकर अब हम इस पर भी एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम सीधी तरफ इस तरह पट्टी को पलटकर इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ पर हम इसका तावीज़ बना देंगे। ये देखिए तावीज़ पट्टी भी बन गई है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए मैंने पॉकेट को पहले ही प्रेस से जमा लिया है। चौड़ाई में 3.5 इंच है और लंबाई में 3.25 इंच। पहले हम ऊपर की तरफ इसमें इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम सामने की तरफ पॉकेट का निशान लगाएंगे। 5 इंच पर मैं पॉकेट की लंबाई का इस तरह पहले निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। और यहाँ से मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। निशान पे हम पॉकेट को इस तरह रखकर एक साथ कर लेंगे और इसे पहले पिनअप कर लेंगे। अब हम पॉकेट के किनारे पर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पॉकेट भी लग गई है। अब हम तिरे की सिलाई लगाएंगे। अब मैं ऊपर की तरफ पॉइंट की सिलाई लगाऊंगी। अब हम गले में कॉलर लगाएंगे। पहले हम गले को पकड़कर इस तरह एक साथ कर लेंगे। अब हम इंची टेप से गले की गोलाई इस तरह नाप कर देखेंगे। ये देखिए गले की गोलाई 6.5 इंच आ रही है। ये देखिए मैंने 13 इंच की लंबी टेटोन की सीधी पट्टी ली है। चौड़ाई में 1.5 इंच है। पहले हम पट्टी को इस तरह मोड़ लेंगे और 1.25 इंच पर पहले हम इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है।
कॉलर की चौड़ाई में 1.25 इंच रखूँगी, तो मैं 1.25 इंच पर इस तरह निशान लगाती जाऊँगी। गले की गोलाई 6.5 इंच आ रही थी, तो हम 6.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। और अब इसमें इस तरह गोलाई दे देनी है। ये देखिए निशान पूरे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कॉलर को कपड़े पे प्रेस से चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने कॉलर को कपड़े पे चिपका लिया है। अब यहाँ की तरफ हम एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। और अब कपड़े के ऊपर कॉलर को इस तरह रख लेंगे और कॉलर के बराबर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। और कॉलर में अब हम इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखना सिलाई हमारे कटे नहीं, कट जाए तो दोबारा लगा लेनी है। और कॉलर को अब हम इस तरह पलट लेंगे। अब हम कॉलर के बराबर इस तरह निशान लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह हम कट कर देंगे। और हम कॉलर के बीच सेंटर में इस तरह छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। पहले हम कुर्ते को उल्टा रख लेंगे और इसके ऊपर कॉलर को इस तरह रखकर अब हम इसकी गोलाई की इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह हम कॉलर को लगा लेंगे। अब हम कॉलर के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कॉलर भी लग गया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। मोंढे की गहराई और आस्तीन की गहराई हम आगे की तरफ रखेंगे। और दूसरी आस्तीन भी हम इसी तरह ही लगा लेंगे। मैं बराबर में इसमें पॉकेट लगाऊंगी। चाक के निशान से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर इस तरह एक निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। मैं पॉकेट का मुंह रखूंगी। और अब इस तरह पकड़कर अब हम इसमें इस तरह छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। ये मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया है। पॉकेट की चौड़ाई मैं 4 इंच रखूंगी,
तो पहले मैं इस तरह इसे कपड़े को एकसार कर लूँगी। 4 इंच पे हम इसके थैले का निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब कपड़े को इस तरह हम एकसार कर लेंगे। और इस तरह हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे और कपड़े को इस तरह मोड़कर अब हम यहाँ से इस तरह कट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा। और अब हम कपड़े को इस तरह एकसार कर देंगे। अब हम थैले की सिलाई लगाएंगे। पॉकेट को इस तरह पलट कर पहले हम इस पे प्रेस लगा देंगे और इसके बीच सेंटर में छोटा सा कट का इस तरह निशान लगा देंगे। अब हम आस्तीन की आगे की तरफ कन्नी मोड़कर इस तरह सिलाई लगा देंगे और दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे पल्ले की सिलाई लगाएंगे। पहले हम पॉकेट की लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पॉकेट के यहाँ से हम 2-3 दफ़ा सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे और यहाँ से भी एक साथ पकड़कर यहाँ से भी पक्का कर कर हम सीधी सिलाई लगा देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम पॉकेट के मुंह पे 2-3 टाँके लगाएंगे। अब हम पॉकेट को इस तरह रखकर अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें पॉकेट भी लग गई है। अब हम आपको इसे सीधा कर कर दिखाते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो है। आप देख सकते हैं ये इसका कॉलर और ये सामने की पट्टी और ये इसकी पॉकेट कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। कहीं भी कोई झोल नहीं आया है, आप देख सकते हैं। और ये बराबर की पॉकेट भी आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।